अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह चुनौती और बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पहले से ही महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब तेल महंगा होता है तो सबसे पहला असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है। ट्रक, बस, टैक्सी, ट्रेन और हवाई जहाज, इन सभी का संचालन ईंधन पर निर्भर करता है। जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो बाजार तक पहुंचने वाले हर सामान की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मान लीजिए किसी किसान ने खेत में सब्जियां उगाई हैं। उन सब्जियों को गांव से शहर तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल होता है। अगर डीजल महंगा हो जाता है तो ट्रक चलाने का खर्च बढ़ जाएगा। ट्रक मालिक यह बढ़ा हुआ खर्च व्यापारी से वसूल करेगा और व्यापारी अंत में उसी खर्च को ग्राहकों से वसूल करेगा। इस तरह महंगाई की एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। यही कारण है कि तेल की कीमतों को अक्सर महंगाई का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जब तेल महंगा होता है तो धीरे धीरे लगभग हर चीज महंगी होने लगती है। खाने पीने का सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि घर बनाने का सामान भी। इसके अलावा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ सकता है। भारत जब विदेशों से तेल खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अगर तेल महंगा होता है तो भारत को पहले से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे देश का आयात बिल बढ़ सकता है और व्यापार घाटा भी बढ़ने की संभावना होती है। व्यापार घाटा तब बढ़ता है जब कोई देश जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात करने लगता है। अगर यह अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस चुनौती के बीच कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। सरकार ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और अन्य ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया है।